प्रयास कइले कब पता चलो चाचा, हिम्मत रख कब पता चलो। अच्छा, उनका 6 गो लड़की बारिश 6 गो लड़की 17-18 में थे और उसमें नाव बैठ गई। तो उनके लिए भी कुछ पुरजोर सुरक्षा की फूट गया था। हाँ, चारों तरफ से फूटा था, कोई को मालूम नहीं था। किसी को मालूम नहीं था। हाँ, जब बोले के आधा आदमी इधर पहुंचे हुए हैं सारण जिला के माझी प्रखंड के पंचायत के मटियार गांव में, जहां पिछले दिन एक नाव हादसा हो जाती है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है। आपको बता दें कि इस ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा हम आपको हकीकत के बारे में यहां बताने आए हैं कि आखिरकार वास्तविकता क्या है इस घटना की। बहुत तरह की अलग अलग न्यूज चैनलों के द्वारा इसके बारे में गलत बातें भी बोली गई है, लेकिन वास्तविकता क्या है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, यह एक नदी है, सरयू नदी। इस नदी के उस पार दियरा क्षेत्र में यहाँ से मजदूर नाव पर सवार होके, लगभग एक डेंगी था, डेंगी नाव से थोड़ा सा छोटा होता है, उससे डेंगी पे सवार होकर के और 18 मजदूर यहाँ से काम करने के लिए उस पार जाते हैं। और जब वहाँ से काम करके वो लौटते हैं, तकरीबन 4 बजे का समय था, लगभग 4 से 5 बजे का समय था, और उसी समय नाव डूब जाती है। अब नाव डूबने का कारण क्या हो सकता है? यह भी हो सकता है कि नाव में छिद्र हो जाने के कारण उसमें पानी का जमाव हो गया होगा, जल जमाव के कारण लोग वहां डूब जाते हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से उसमें से 12 व्यक्ति को लगभग सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 2 व्यक्तियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और 4 व्यक्ति की खोज अभी भी जारी है। प्रशासन लगातार मुआयना कर रही है। आपके सामने हम दिखा दें, यहाँ पे प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो गुमसुम व्यक्ति हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आइए, यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस दिन घटना जो हुआ था वह घटना क्यों हुआ था और उस घटना के पीछे क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है। मैं क्या हुआ था उस दिन? वो दिन आ रहे थे काम कर करके वो लोग। तो कितने आदमी उस पे सवार थे? लगभग 17-18 आदमी। 17-18 आदमी जी। 17-18 आदमी थे और उसमें नाव बैठ गई। नाव बैठ गया। हाँ। और उसी में वो लोग 12 आदमी पौड़ करके निकल गए जैसे तैसे। हाँ। और उसके बाद 4 आदमी लापता हुआ। 4 आदमी लापता हो गया। अच्छा, जो मतलब कि व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 2 व्यक्ति तो उसी समय मैंने मिल गए। उसी समय। अभी तक कितने आदमी लापता है? अभी तक तो 4 आदमी। अभी मतलब कोई भी उनकी जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं हुआ। 6 बोट भी लगा हुआ था, अभी कोई प्राप्त नहीं हुआ। 6 गो बोट लगा हुआ है? 6 बोट लगा था कल, आज तो 2 लगा है। हाँ, कल 6 लगा था, आज 2 गो। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन के लोग यहाँ आए हुए थे? हाँ, आए हुए थे, सारे लोग आए हुए थे। सबका सहयोग मिल रहा है? सबका सहयोग। प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? मांग कीजिएगा उन लोग का जो है वो सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार को देना चाहिए, जो है वो मुआवजा देना चाहिए। मांग है वो तो मिलना चाहिए। हम लोग का गरीब आदमी है सर। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की साफ तौर पर ये बात कहना है कि सरकार से इनकी मांग है और हमारा भी मांग यह है कि यहाँ से 100 जितना जल्दी हो उतना जल्द बरामद किया जाए। और जो जिनके घर पे मातम छाई हुई है, ऐसे पता चला है कि यहाँ एक ही परिवार के 4 व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि होने की संभावना है। जी है। तो मतलब कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उनको तो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनको कुछ उचित सहायता राशि दे करके और फिर उनका जो है आगे की प्रक्रिया सरकार के द्वारा पूरा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपदा है ये, और आपदा में ना सरकार दोषी हो सकती है ना आदमी दोषी हो सकता है। घटित घटना है। इस घटना से हम सभी को सद्भावना के साथ फिर से हमें इस बात को जानना चाहिए कि कभी भी इसके बाद हम उस पार खेती करने के लिए जाएँ तो हम सुरक्षित होकर के जाएँ। नाव पर कम से कम व्यक्ति सवार हो। और यहाँ के स्थानीय नेताओं से यह मांग रहेगा कि जब हर चीज में इतना बड़ी संख्या में आपदा मित्रों की भर्ती की जा रही है, एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है, तो जब इस घाट से लोग बराबर खेती करने के लिए उस पार जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ पुरजोर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटा लड़का नाव में आप भी थे बाबू? आइए इधर। आप नाव में उस समय थे जब घटना हुआ था? तो क्या कैसे हो गया ये घटना? जब उधर से आ रहे थे, नाव फूटा था, कोई के मालूम नहीं था। मैंने नाव नीचे से फूट गया था? हाँ, चारों तरफ से फूटा था, कोई को मालूम नहीं था। किसी को मालूम नहीं था? हाँ, जब बोले के आधा आदमी इधर रुक जाते हैं, फिर उधर उस पर छोड़ के आना, तो बोला कि नहीं चल जाएंगे। फिर बैठ के हाँ, फिर छोड़ बोले कि चल जाएंगे। फिर बीच में आते इतना पानी हो गया, ठेवना भर पानी होने के कारण नाव नीचे डूबने लगी और 2 आदमी नीचे पहले ही गिर गया था। तो जो जिसको पौड़ना आता है वो निकल गया, जिसको नहीं आता वो डूबने लगा।
देखिए कहीं ना कहीं नाव चालक की भी इसमें गलती है, क्योंकि जो लोग उस पर सवार थे उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि डेंगी में नाव में पानी भर रहा है, हम आधे आदमी को उस पार कर दीजिए, आधे आदमी को छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी वो बात को नहीं माने और एक बड़ा हादसा हो जाता है। फिर आप लोगों से हम एक बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार आग्रह करेंगे कि अगर अगली बार आप ऐसे खेती करने के लिए जाते हैं, क्योंकि खेती है जीविकोपार्जन का साधन है, तो जाना ही जाना है, तो हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, अब यहाँ के सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से सर हम क्या मांग करेंगे, हम तो यही कहेंगे कि सर नाव हो जाए यहाँ पे हमारे गांव में। हाँ। जो कि सुविधा हो जाए हमारे गांव के लोग। यहाँ के जो विधायक जी हैं वो भी सरकार में हैं जी सर, आज सांसद जी भी सरकार में हैं जी, वो सब दोनों आदमी सरकारें में हैं। वो सब चर्चा कर रहे हैं सब। इस बार में आए थे संसद जी, तो संसद साहब आए थे तो बोल रहे थे, ये सब समझा रहे थे कि हम लोग सरकार से ये मांगे करेंगे और मटियार गांव के लिए, और भी मटियार गांव के लिए नहीं, पूरा यहाँ से माझी से और यहाँ आगे भी जहाँ घाट है बड़े पैमाने पर लोग खेती करने के लिए जाते हैं। जी सर, इसके लिए सब बोल रहे थे कि हम लोगों को व्यवस्था करवाना चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी है बड़ी ना, लोगों के लिए देना चाहिए सुविधा जन के लिए, वो बोल रहे थे। जो लोग मरे हुए हैं उनको, उनके लिए क्या? उनके लिए भी बोल रहे थे सब, वो सरकारी लाभ कुछ मिलेगा? सरकारी लाभ के लिए बोल रहे थे, दिलवाएंगे वो सब। तो सांसद साहब आपसे फिर एक बार आग्रह रहेगा कि 9 साल तो आपका बेमिसाल रहा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। 9 साल बहुत बेमिसाल रहा आपका। आप 9 साल में नाव का व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन एक हादसा होता है, आके संतावना दिए हैं, तो आप याद रखिएगा कि संतावना दिए हैं तो आवाज़ सदन में गूंजना चाहिए, और यहाँ के मजदूर और यहाँ के किसानों की बात सदन में होनी चाहिए। आपसे यह मांग रहेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं माझी प्रखंड प्रमुख पुत्र और प्रमुख प्रतिनिधि भी हूँ। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार जी। हम लोग आपके जो प्रखंड क्षेत्र में जो पंचायत है, मटियार पंचायत है, मटियार गांव में आए हुए हैं। छपरा में एक बहुत बड़ा दुखद खबर हो गया है, दुखद घटना हो गया है जी। 18 लोग की नाव हादसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है ये। सर हम चाहेंगे कि पूरा जो घटना हुआ है, पूरा जितना जानकारी हो आप बता दीजिए। देखिए ये घटना बहुत दुखद है। सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रखंड क्षेत्र में मटियार पंचायत में हुआ है ये घटना। जो हमारे ये मटियार ग्राम के जितने भी किसान भाई, मजदूर भाई हैं, ये आए दिन रोज़ ही आते जाते रहते हैं अपने खेती के लिए उस पार। तो प्रतिदिन की तरह बेचारे खेती के लिए गए थे। वहाँ से एक नाव पे 18 लोग सवार होके, महिला पुरुष बच्चे भी थे, तो आ रहे थे। अचानक ये चक्कू सामने जो दिख रहा है, वहाँ पे नाव जो है वो दुर्घटना हो गई। इसमें कुछ लोग जो तैरने के लिए जानते थे वो तैर के निकल गए। 2 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, ये आप लोगों को भी पता है, न्यूज़ पे चल ही रहा है। बाकी अभी 4 लोग लापता हैं और 12 लोग सकुशल ठीक है। सर आप स्थानीय हैं, सरजू नदी के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। जी। यहाँ पर तो कोई बालू का कारोबार नहीं होता? नहीं, बिल्कुल बालू वाला न्यूज़ गलत है। बालू का कोई कारोबार यहाँ पे नहीं होता है। ये तो वाइट बालू है यहाँ। जी। और हम लोग को ये वाइट बालू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लाल बालू होता है वो सोनपुर से आ जाता है। जी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सर नेशनल चैनल पर देखने को मिल रहा है कि बालू के भरने से नाव दब गई है। नहीं, वो गलत न्यूज़ चलाया गया है। हम भी देखें उस न्यूज़ को, वो न्यूज़ गलत है बिल्कुल। नाव कुछ नहीं, छोटी नाव थी जो किसान अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए। मजदूर लोग थे। जी, किसान मजदूर। जी। सर जो सरकार है उनसे क्या मांग करेंगे? सरकार से बिल्कुल हम मांग करेंगे, और चाहे सरकार की जो एक्टिविटी है वो ठीक है। उस दिन से हम लोग थे, रात में थे जब घटना घटी तो आए थे। तो एनडीएफ की टीम से थी, कई ज़िला से यहाँ माननीय हमारे विधायक जी भी थे और डीएम साहब, एसपी साहब, सभी पदाधिकारी लोग भी मौजूद थे। तो हम लोग मांग किए तो कई ज़िला से एनडीएफ की टीम आई और उसकी खोजबीन चल रहा है, अभी तक चल रहा है जी, तलाश हो रहा है। तो सरकार तत्पर है। सरकार से यही मांग होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मदद किया जाए जिनके साथ हादसा हुआ है, और हम लोग भी मदद करेंगे बिल्कुल जितना हो सकता है। सर सरकार तो मान लीजिए कि जो आपदा का जो पैसा होता है, जो राशि होता है, जी। सरकार मुआवजा देगी जी। एक आदमी को चेक दे भी दिया गया है जी। तो एक ही आदमी को, हाँ, मतलब एक आदमी को दे दिया गया है। हाँ, बाकी लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जो नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको तो कुछ परिवार को सहयोग बिल्कुल करना चाहिए। हम भी करेंगे जी। हम भी आपके माध्यम से बता दे रहे हैं। हम हल्ला करके और बहुत ज़्यादा हमको ये नहीं है, बट अब जितना होगा हम ज़रूर मदद करेंगे। हम कोशिश करेंगे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
हम लोगों के जो टीम है उन लोगों के माध्यम से मिले जो भी जनप्रतिनिधि है एक दूसरे को सहयोग किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की घटना है और जो भी लोग डूबे हैं वो बिल्कुल मजदूर किस्म के लोग हैं, इतने मतलब संपन्न परिवार से नहीं है, और जो मजदूर है तभी तो मजदूरी करने के लिए उस पर गए थे। विधायक जी को अपने निजी फंड से भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी चेक मिला है वो तो बिहार सरकार का नहीं, वो तो 4 लाख जो बिहार सरकार आपदा विभाग से है वो तो है। बिल्कुल माननीय विधायक जी और संसद जी से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी मदद करें, और विधायक जी से हम पर्सनली मिल के बोलेंगे भी कि सर इनको कुछ मदद किया जाए। धन्यवाद।